श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। भक्त सुकर्मा माता पिता की सेवा। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पीपल मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर को दबाता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय में शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। पीपल मुझे दूसरी तपस्या से तथा शरीर को सुखाने से क्या लेना है। तीर्थ यात्रा तथा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन। विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वैसा ही महान फल पिता की सेवा से मिलता है। जहाँ माता पिता रहते हों, वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा भक्ति पूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है, उसे नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। द्विज श्रेष्ठ माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछलकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हो तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उस पर निस्संदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान रोगों से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी
उसके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा हजारों जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। उसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है, वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता, वह हजार युगों तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान है। इसलिए महाप्रज्ञ मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योगक्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। पिता माता की कृपा से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञात में माता पिता की सेवा ही कारण है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मण श्रुति उपनिषद और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के संगोपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ तप दान और पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। निसंदेह माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म के उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। नारायण 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 नारायण।